अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज के आगे क्या होने वाला है सीरीज में हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंधों में किस प्रकार के बदलाव आ सकते हैं। तो भारत अमेरिका के संबंधों का संभावित परिदृश्य डोनाल्ड ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल यानी 2017 से 2021 के आधार पर आप देख भी चुके हैं और उनका जो अगला कार्यकाल है यानी 2025 से जो कार्यकाल आरंभ हो रहा है उसमें भारत और अमेरिका के संबंधों को आप एक वृहद दृष्टिकोण में बढ़ते हुए देखेंगे। सबसे पहली बात जो ट्रंप की नीति है और उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति जो है वो अमेरिका के लाभ और हित पर आधारित है और यही नीति उन्हें राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करती है। ये नीति व्यापार और रक्षा के क्षेत्र में भारत के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकती है। इसका सकारात्मक प्रभाव ये होगा कि भारत को व्यापार और रणनीतिक सहयोग में अमेरिका की प्राथमिकता मिल सकती है। चीन के विरुद्ध ट्रंप की सख्त नीति भारत के लिए लाभकारी हो सकती है, लेकिन अगर नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो ट्रंप की कठोर व्यापार नीतियां जैसे आयात शुल्क बढ़ाना भारत अमेरिका के व्यापार संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है। रक्षा और रणनीतिक साझेदारी की बात करें तो ट्रंप प्रशासन ने पहले भी भारत के साथ रक्षा साझेदारी को मजबूत किया है। क्वाड भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे मंच को बढ़ावा देना, भारत को हथियारों और तकनीकी की आपूर्ति करना, चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखना। और ये नीतियां जो हैं वो जो ट्रंप की देखने को पहले भी मिली थी और इसका विस्तार 2025 में और भी हो सकता है। 2025 के बाद अमेरिका और भारत के बीच सहयोग और गहरा हो सकता है, विशेष रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। तीसरी बात, चीन के खिलाफ भारत को समर्थन जो दिया जा रहा है तो ट्रंप चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं। भारत को अमेरिका की चीन विरोधी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा वो बना सकते हैं। आर्थिक और सैन्य स्तरों पर भी जो है वो भारत को लाभ मिल सकता है। इसी के साथ दक्षिण एशिया में चीन के प्रभाव को रोकने के लिए ट्रंप भारत का साथ दे सकते हैं। ट्रंप के कार्यकाल में भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में कुछ चुनौतियां भी देखने को मिल सकती हैं। अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों पर अधिक शुल्क लगाया जा सकता है। भारतीय आईटी कंपनियों और H-1B वीजा पर सख्ती बढ़ सकती है। अब अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण करें तो भारत और ट्रंप के संबंध जो हैं वो ट्रंप की कुंडली को देख करके ही पता लगेंगे। तो ट्रंप की कुंडली में मंगल और सूर्य का प्रभाव उन्हें साहसी और रणनीतिकार बनाता है। भारत की कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति का मजबूत प्रभाव है और वो उन्हें एक विश्वसनीय साझेदार भी बनाता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच सैन्य और कूटनीतिक संबंध मजबूत होंगे, लेकिन व्यापार और वीजा संबंधी विवाद बढ़ सकते हैं। अब भारत के लिए संभावित लाभ क्या है? तो रक्षा और तकनीकी सहयोग ट्रंप प्रशासन के द्वारा दिया जा सकता है और इसके अंतर्गत रक्षा तकनीकी, ड्रोन और साइबर सुरक्षा के उपकरण प्रदान किए जा सकते हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत को प्रमुख भूमिका निभाने को मिल सकती है। भारत को अमेरिका के चीन विरोधी रणनीति से आर्थिक और सामरिक लाभ भी हो सकता है। चीन की वन बेल्ट वन रोड यानी OBOR योजना के मुकाबले भारत अमेरिकी सहयोग बढ़ सकता है। यदि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार असहमति को सुलझा लिया जाता है तो द्विपक्षीय व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में निवेश बढ़ने की संभावना है, लेकिन इसी के साथ भारत के लिए संभावित चुनौतियां भी ट्रंप के कार्यकाल में दिख रही है। ट्रंप की कठोर व्यापार नीति से भारतीय उत्पादों पर अधिक शुल्क लगाया जा सकता है। H-1B वीजा पर सख्ती भारतीय IT कंपनियों के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। आत्मनिर्भर भारत और अमेरिका फर्स्ट दोनों देशों की आत्मनिर्भर नीतियां कुछ क्षेत्रों में टकराव पैदा कर सकती हैं। रूस और भारत के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। रूस भारत के ऐतिहासिक संबंधों के कारण ट्रंप प्रशासन भारत पर दबाव डाल सकता है कि वह रूस से दूर रहे। भारत के लिए रूस और अमेरिका के बीच संतुलन बनाना कठिन हो सकता है।
2025 से 2030 के मध्य भारत अमेरिकी संबंध के सकारात्मक पहलू को अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के रक्षा संबंध और रणनीतिक साझेदारी तो मजबूत होगी। दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को रोकने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। भारत को तकनीकी और सैनिक सहायता भी मिलेगी, लेकिन नकारात्मक पहलू ये होगा कि व्यापार और वीजा की नीतियों को लेकर दोनों देशों में विवाद बढ़ सकते हैं। भारत पर रूस के साथ संबंध को कमजोर करने का भी दबाव डाला जा सकता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इन समस्याओं से मुक्ति कैसे पाएं। तो भारत और अमेरिका के साथ व्यापार और रक्षा संबंधों को संतुलित रखने के लिए कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय रहना होगा। रूस और अमेरिका के साथ भी संतुलन बनाए रखना भारत के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत को अमेरिका फर्स्ट नीति से उत्पन्न विवादों को बातचीत के माध्यम से हल करना चाहिए। भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की आवश्यकता होगी। तकनीकी और रक्षा के क्षेत्र में अमेरिका के साथ साझेदारी को भारत को बढ़ाना होगा। स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देते हुए विदेशी सहायता का उपयोग करना होगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के अगले कार्यकाल यानी 2025 से 2030 में भारत और अमेरिका के संबंध मिले जुले रहेंगे। रक्षा और रणनीतिक साझेदारी तो मजबूत होगी, लेकिन व्यापार और वीजा जैसे मुद्दे पर तनाव बना रहेगा। भारत को अपनी कूटनीतिक शक्ति और संतुलन बनाए रखते हुए इन रिश्तों को मजबूत करना होगा। अगर आप इस विषय में कोई जानकारी देना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमें संदेश भेज सकते हैं। आपने इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए हम आपके सदैव हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।